वीरेश शाह, पुलिस के अधिकारियों ने घंटों पूछताछ की है। अलग अलग अधिकारियों ने आनंद गिरी से अलग अलग पूछताछ की है और कुछ जानकारियां मैंने दी। मसलन ये है कि आनंद गिरी लगातार ये कहते रहे कि उनको साजिश में फंसाया जा रहा है और उनका कोई विवाद नहीं था और समझौते के बाद सब कुछ चीजें सामान्य चल रही थी। आपके पास क्या इनपुट्स हैं, क्या जानकारी है पुलिस की पूछताछ के बारे में? देखिए आनंद गिरी से यूपी पुलिस ने लगभग 12 घंटे पूछताछ की है और इस 12 घंटे में अलग अलग अधिकारियों ने पूछताछ की है। एडीजी जोन प्रेम प्रकाश जी ने पूछताछ की है, सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी जो एसएसपी है उन्होंने पूछताछ की है और केपी सिंह ने भी पूछताछ की है और मंडलायुक्त ने भी पूछताछ की है। तो इस पूछताछ के बाद जो नतीजे निकले हैं उसमें आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच मठ के उत्तराधिकार को लेकर विवाद पर भी सवाल जवाब किए गए, जिसमें आनंद गिरी ने बताया कि महंत जी के कहने के बाद जब तक उन्होंने मुझे माफ नहीं कर दिया श्री लेटे हुए हनुमान मंदिर में वो कभी नहीं गए। घंटों में पूछताछ की गई। आनंद गिरी बस यही बोलते रहे कि महंत जी खुदकुशी नहीं कर सकते, ये एक साजिश है, मुझे फंसाने के लिए हत्या की गई है। आनंद गिरी ने पूछताछ में कहा है कि उनके गुरु की हत्या की गई है और हत्या के पीछे मुझे फंसाने की साजिश है, मुझे फंसाया जा रहा है। और साथ ही साथ जब आनंद गिरी से पूछताछ की जा रही थी तो सुसाइड नोट भी दिखाया गया। नोट दिखाकर भी पूछताछ की गई कि आखिर क्या क्या रही, क्या क्या बातें रही। आनंद गिरी ने कबूल किया है कि हाल में मेरा महंत जी से कोई विवाद तो नहीं था, लेकिन महंत जी मुझे कभी परेशान भी नहीं लगे, लेकिन हाल फिलहाल में उनमें थोड़ी सी परेशानी हमें देखने को मिली है। तो ये कुछ बहुत बड़ी जानकारियां हैं जो दर्शकों से हम साझा कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो एबीपी गंगा के हाथ लगी है। महंत नरेंद्र गिरी से ब्लैकमेलिंग के सवाल पर सबसे बड़ा सवाल है जो हमने उठाया था कि ब्लैकमेलिंग की गई थी। ब्लैकमेलिंग के सवाल पर लिखा है कि आनंद गिरी ने कहा कि मुझे फंसाने के लिए सीडी, वीडियो और ब्लैकमेलिंग की बात की जा रही है, ये एक बड़ी साजिश है। साथ ही साथ भूमाफियाओं की बात भी इसमें कहा गया है। आनंद गिरी से भूमाफियाओं के संबंध को लेकर बात की गई है, ये सब बातें भी उसमें है और बहुत सारी चीजें बताया है उसमें। और राजेंद्र, आप मुझे मौका दें तो मैं एक बार दर्शकों को एक एक्सक्लूसिव तस्वीर दिखाना चाहता हूं और इसके अलावा एक्सक्लूसिव बातचीत कराना चाहता हूं क्योंकि और राजेंद्र मैं इस समय संगम तट पर हूं जहां बॉडी आने वाली है, शव आने वाला है और देखिए तैयारियां चल रही हैं एकदम संगम तट पर। एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और ये किसी के पास अभी तक नहीं है, कोई चैनल यहां तक नहीं पहुंच पाया है। प्रशासन के लाख रोकने के बाद हम वहां मौजूद हैं जहां तैयारी की जा रही है, प्रशासन के लोग वहां मौजूद हैं। साथ ही साथ चारों तरफ जो ये नाव खड़ी हुई है, नाव को इस चौकी से ढक लिया गया है। मैं तस्वीरों के जरिए ये दिखाना चाहता हूं कि संगम का ये कौन क्षेत्र माना जाता है, नोज माना जाता है, नाक माना जाता है, यानी गंगा यमुना सरस्वती यहां मिलती हैं। और साथ ही साथ एक्सक्लूसिव जानकारी और बातचीत दर्शकों को दे रहा हूं। जो दो शख्स हमारे साथ खड़े हैं उनका नाम है प्रदीप पांडे, ये तीर्थ पुरोहित हैं। प्रयागराज प्रशासन ने इन्हें नियुक्त किया है यहां पर और ये ही जो महंत नरेंद्र गिरी का शव जब आएगा तो गंगा स्नान कराएंगे। आचार्य दीपू मिश्रा, ये दोनों शख्स गंगा स्नान कराएंगे संगम में और मुख में तुलसी देंगे और जल देंगे। इनसे बात करते हैं, ये एक्सक्लूसिव है केवल एबीपी गंगा के पास। ये दोनों शख्स हमारे जो पुरोहित हैं और आचार्य हैं। पुरोहित जी, आप क्या कहेंगे, क्या किस रूप में प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया क्या होगी? इस समय तो बहुत दुखद घटना जो घटित हुई है तो बहुत दुखद है क्योंकि हमारे प्रयागराज के एक तरीके से गौरव से महान। किस रूप में प्रक्रिया होगी? प्रक्रिया ये होगी कि अभी यहाँ पर वो आएंगे नगर भ्रमण करने के बाद और यहाँ पर उनको आखिरी बार यहाँ पर उनको जो है मुख में गंगा जल दिया जाएगा और संगम स्नान कराया जाएगा। उसके बाद उनको बड़े हनुमान मंदिर ले जाके उसके बाद उनको भू समाधि दी जाएगी और यहाँ पर तीर्थ पुरोहित या उनके शिष्य के माध्यम से उनके मुख में जो है गंगा जल दिया जाएगा। आचार्य दीपू मिश्रा, आपको इसकी जिम्मेदारी दी गई है, किस रूप में ये जो विधि विधान है पूरा होगा? जी हाँ, ये महाराज जी का जो ये संगम नोच पर व्यवस्था मेला प्रशासन प्राधिकरण और जिला प्रशासन के द्वारा की गई है। यहीं इसी संगम नोच पर महाराज जी का कई बार जो है पंचकोसी परिक्रमा की पूजा अखाड़ा परिषद की और कुंभ मेला हो, माघ मेला हो, अर्ध कुंभ मेला हो। आज क्या होगा? आज महाराज जी के शव को चूंकि अकाल मृत्यु हुआ है और पंचक भी लगा था
तो ऐसे में कहा गया है कि अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम श्री त्रिवेणी जलम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। तो एक पंचक शांति और अकाल मृत्यु से उनको मोक्ष मिले, मुक्ति मिले, भगवान की शरण मिले, तो त्रिवेणी का जल और तुलसी उनके मुख में उनके शिष्यों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा डाला जाएगा, ताकि माँ उनको अपने शरण मिले और उन्हें मोक्ष प्रदान करे, पंचक की शांति हो, अकाल मृत्यु की शांति हो। ऐसी कामनाओं के साथ आज महाराज जी को आखिरी स्नान त्रिवेणी संगम पर कराया जाएगा और इसके बाद उनका मठ बागंबरी गद्दी में उनके गुरुजी के बगल में उनकी समाधि स्थल की तैयारी की जा रही है। तो जो प्रक्रिया है प्रदीप पांडे जी, वो उस प्रक्रिया में आप भी शामिल रहेंगे। दो ऐसे, मैं दर्शकों को बता दूं कि प्रशासन की तरफ से दो ऐसे जो पुरोहित हैं उन्हें नियुक्त किया गया है और जो स्नान होगा, आखिरी स्नान होगा त्रिवेणी का, महंत नरेंद्र गिरी का, और उस स्नान कराने की जिम्मेदारी इन दोनों के ऊपर है। तो स्नान जो आखिरी होगा, इसमें क्या क्या प्रक्रिया, क्या क्या चीजें होंगी जो दर्शक जान। पहली बात तो जब यहाँ पर उनको लाया जाएगा तो ये सामने आप देख सकते हैं कि तख्त लगा हुआ है, उनको यहाँ पर ला के रखा जाएगा और जो यहाँ के लोकल पर्सन लोग हैं वो आकर यहाँ उनका आखिरी बार दर्शन करेंगे। आखिरी बार दर्शन करने के बाद उनको आखिरी बार यहाँ पर जो है स्नान कराया जाएगा और उनके मुख में जल दिया जाएगा। क्योंकि वो प्रयागराज से जुड़े हुए थे, संगम क्षेत्र से जुड़े हुए थे, तो पूरा सम्मान उनको जो है यहाँ जिला प्रशासन के माध्यम से संगम पर दिया जा रहा है। और इसके बाद जो है वो अपने समाधि उनको वहाँ पर ले जाया जाएगा, जो कि उनको भू समाधि दी जाएगी। इसके बाद जो भी प्रक्रिया रहेगी आप लोगों के माध्यम से आम जनता जानेगी ही। अच्छा, भू समाधि की बात हो रही है, दर्शकों के मन में ये है कि संत का अंतिम संस्कार नहीं होता है, भू समाधि दी जाती है, समाधि दी जाती है। तो दर्शकों ये जानना चाहते हैं कि भू समाधि आखिर है क्या, किस रूप में प्रक्रिया? देखिए, गृहस्थ आश्रम का में जो जीवन व्यतीत करता है, पारिवारिक जीवन व्यतीत करता है, उनके लिए तो मुखाग्नि का प्राविधान है। लेकिन जो सन्यासी होते हैं, संत होते हैं, महात्मा होते हैं, तो उनको पहले तो जल समाधि दिया जाता था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार गंगा, यमुना, सरस्वती की, त्रिवेणी की नदियाँ प्रदूषण ना हो, तो अब तो मूर्ति भी विसर्जन नहीं करने दिया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में उसे परिवर्तन करके भू समाधि बनाई गई है और संतों को, सन्यासियों को जो है भू समाधि या जल समाधि, यही दो चीज़ें दिया जाता है। और इनके अखाड़ा के सन्यासियों के, साधुओं की परंपरा भी है, तो उसी परंपरा के तहत भू समाधि की व्यवस्था की गई। दिलीप पांडे जी, क्या यही प्रक्रिया है? जी हाँ, यही प्रक्रिया है। और सबसे बड़ी बात, जो उनके उत्तराधिकारी रहेंगे, मेरे हिसाब से तो उनको जो है मुख में उनके जल देना चाहिए और त्रिवेणी इस बात की गवाह रहेंगी, जो भी उनको जल देगा हमारे हिसाब से उत्तराधिकारी वही रहेगा। उत्तराधिकारी वही होगा, ये बड़ी खबर दिलीप पांडे जी दे रहे हैं। तीर्थ पुरोहित हैं, प्रशासक प्रदीप पांडे इनका नाम है। और मैं आपको दिखाऊंगा दर्शकों को कि ये देखिए, ये वो मंच है जहां पर शव रखा जाएगा। त्रिवेणी जो नोज कहते हैं, नाक कहते हैं, अन्न क्षेत्र कहते हैं, यहाँ पर महंत नरेंद्र गिरी का शव आएगा और प्रदीप पांडे और दीपू मिश्रा जो प्रशासन की तरफ से नियुक्त किए गए हैं, वो त्रिवेणी का आखिरी स्नान कराएंगे महंत नरेंद्र गिरी की। और तैयारियों के बारे में दिखाना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ लगे हुए हैं, एडीएम स्तर के अधिकारी और डीसीपी स्तर के अधिकारी यहाँ पे लोग हैं, डिप्टी एसपी लोग हैं जो यहाँ हुए हैं। एक एक तैयारी चल रही है, क्योंकि कभी भी जब शव आएगा, और साथ ही यहाँ जो नाविक हैं उनके तरफ कैसे व्यवस्था की गई है, और उस यहाँ पर जब ये अंतिम का स्नान होगा उसमें कोई देख न सके, किसी तरह से व्यवधान ना हो। तो ये देखिए, ये खड़ी है, केवल एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के पास हैं जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले दर्शकों को हर वो चीज़ दिखाना चाहते हैं महंत नरेंद्र गिरी के इस पूरे देहावसान से संबंधित जो भी मामला है, जो भी जानकारी है, जो भी एक्सक्लूसिव जानकारी है। ये देखिए, ये लगाया गया, ढक दिया गया है। ये नोज क्षेत्र के चारों तरफ इस तरह के पट्टे लगाए गए हैं, जो एक्सक्लूसिव ये पट्टे आप देख रहे होंगे। और साथ ही मैं इसके अलावा रही बात और जो पूछताछ की, तो उसमें हमारे जो सहयोगी हैं वो लगातार जानकारी दे रहे हैं। लेकिन मैं विजुअल के माध्यम से, दृश्य के माध्यम से, और वीरेश का अन्न क्षेत्र है, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभी आपने की दिलीप पांडे से, और जो दो वहां पर व्यक्ति नियुक्त किए गए हैं। वीरेश, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दे सकते हैं।